नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1975 के उस काले अध्याय जिसे इमरजेंसी कहा जाता है। जी हाँ, 1975 में भारत में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसी की कहानी या फिर उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो 25 जून 1975 की बात है। दिल्ली की रात हमेशा की तरह शांत थी। सड़कों पर हल्की रोशनी थी, लोग अपने घरों में सो चुके थे और देश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद भारत के लोकतंत्र पर ऐसा ताला लगने वाला है जिसे इतिहास इमरजेंसी के नाम से याद रखेगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, यह वह दौर था जब लोगों की आवाज़ बंद कर दी गई थी, अखबारों की स्याही पर पहरा बैठा दिया गया था और सरकार के खिलाफ बोलना एक अपराध बन चुका था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र को ही रोक दिया गया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 से, जब इंदिरा गांधी अपराजेय बन गई थी। आप सभी जानते हैं 1971 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की। उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। तो जनता ने उस पर भरोसा किया और भारी बहुमत से उन्हें सत्ता सौंप दी थी। लेकिन उसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। भारत ने जीत हासिल की और बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। पूरे देश को इससे ये लगा कि इंदिरा गांधी दुर्गा हैं। जी हाँ, उनकी जो लोकप्रियता थी वो चरम पर थी। ऐसा लगने लगा कि अब उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन सत्ता का सबसे खतरनाक पहलू यही होता है जब नेता खुद को अजय समझने लगता है। 1973 आते-आते देश की हालात बदलने लगी थी। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी, बेरोज़गारी भी बढ़ रही थी और तेल संकट ने तो अर्थव्यवस्था को हिला ही दिया था। आम जनता बहुत परेशान थी। गुजरात में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया, इसे नवनिर्माण आंदोलन कहा गया। फिर बिहार में भी छात्र सड़कों पर उतर आए और तभी राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसने सरकार की नींद उड़ा दी। जी हाँ, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। लोग उन्हें प्यार से जेपी कहते थे। जेपी ने युवाओं से कहा, संपूर्ण क्रांति लानी होगी। अब आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, अब ये सीधे सरकार के खिलाफ हो चुका था। दिल्ली की सत्ता में डर बढ़ने लगा था। फिर समय आता है 12 जून 1975 का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए उनका चुनाव रद्द कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया। अब ये जो फैसला था वो किसी भूचाल से कम नहीं था। विपक्ष ने तुरंत इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली निकाली और हजारों लोग जुटे। मन से आवाज़ आई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जो हालात थे वो तेज़ी से बदल रहे थे। सरकार को लगने लगा कि अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। तो समय आता है 25 जून 1975 की रात का। प्रधानमंत्री आवास में लगातार बैठकें चल रही थी। कुछ चुनिंदा लोग मौजूद थे, बाहर मीडिया को कुछ भी नहीं पता था। रात लगभग 11 बजे राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद को एक दस्तावेज भेजा गया। उस दस्तावेज में लिखा था, देश में आंतरिक अशांति है, इसलिए आपातकाल लागू किया जाए। अब राष्ट्रपति ने भी दस्तखत कर दिए थे और इसी के साथ भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादित अध्याय शुरू होता है, जिसे इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। अब देखिए, इमरजेंसी लागू हुई तो रातों रात गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो गई। उस रात पुलिस और खुफिया एजेंसियों की गाड़ियाँ दिल्ली समेत कई शहरों में दौड़ रही थी। विपक्षी नेताओं को उनके घरों से उठाया जा रहा था, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और खुद जेपी तक गिरफ्तार कर लिए गए। कई लोगों को तो ये नहीं बताया गया कि उन्हें पकड़ा क्यों गया है। सुबह जब देश उठा तो भारत बदल चुका था। 26 जून की सुबह कई अखबार अपने तय समय पर छप ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सरकार ने प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी थी। अब कोई भी खबर छापने से पहले सरकारी अनुमति ज़रूरी थी। जो अखबार सरकार के खिलाफ लिखते थे उनकी बिजली काट दी जाती थी। कुछ अखबारों ने तो विरोध में खाली संपादकीय भी छाप डाले थे। लेकिन डर इतना था कि अधिकांश मीडिया चुप हो गया था। अब देखिए, रेडियो की बात करें तो रेडियो तो पहले से ही सरकारी नियंत्रण में था। अब जनता वही सुन रही थी जो सरकार सुनाना चाहती थी। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने संविधान में कई बड़े बदलाव किए। सबसे चर्चित था 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अब इस संशोधन के जरिए केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ा दी गई थी।
न्यायपालिका की जो ताकत थी वो कम करने की कोशिश हुई। सरकार आलोचना से बचना चाहती थी। अब धीरे धीरे लोकतंत्र एक नियंत्रित व्यवस्था में बदल रहा था। इमरजेंसी के दौरान एक और नाम जो था वो तेज़ी से उभर रहा था, जिसका नाम था संजय गांधी। हालांकि उनके पास कोई आधिकारिक पद तो नहीं था, जो आधिकारिक पद होते हैं ना, वो संजय गांधी के पास नहीं था, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विवाद में आया वो था नसबंदी अभियान को लेकर। गरीब लोगों को जबरन नसबंदी के लिए मजबूर किया जाने लगा। कई जगह पुलिस दबाव डालती थी, लोगों में डर फैल गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट में जब विरोध हुआ तो बुलडोजर चल गए, गोलियां चली और कई परिवार बर्बाद हो गए। इमरजेंसी के दौरान अपराध कम हुए, ट्रेनें समय पर चलने लगी, सरकारी कर्मचारी अनुशासन दिखाने लगे, तो सरकार ने इसे अपने उपलब्धि बताया। लेकिन दूसरी तरफ जो डर में लोग जी रहे थे, फ़ोन भी टैप हो रहे थे, सरकार की आलोचना करने वालों की गिरफ्तारियां भी हो रही थी। लोग घरों में धीरे बोलते थे क्योंकि उन्हें डर था कहीं कोई सुन ना ले। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं होता, वह बोलने की भी तो आज़ादी होती है ना। और वही आज़ादी उस दौर में सबसे ज़्यादा घायल हो रही थी। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता जेलों में बंद थे, कई लोगों को तो महीनों तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को बिना मुकदमे के जेल में रखा जा सकता था। जेलों में विपक्षी नेता साथ बैठे भविष्य की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। शायद उसी समय एक नई राजनीतिक ताकत जन्म ले रही थी। पूरी दुनिया भारत को एक मजबूत लोकतंत्र मानती थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद विदेशी मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने तो इसे तानाशाही की और कदम भी बताया। हालांकि सरकार कहती रही कि यह कदम देश को स्थिर रखने के लिए ज़रूरी था। इंदिरा गांधी का कहना था कि देश में अराजकता फैल रही थी और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इमरजेंसी ज़रूरी थी। जनवरी 1977 का समय आता है। करीब 19 महीने के बाद इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने का फैसला किया। शायद उन्हें विश्वास था कि जनता उनके साथ है। कई राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया, विपक्ष एकजुट होने लगा और पहली बार जो बड़े नेता थे वो मंच पर एक साथ आए। जनता पार्टी का भी गठन हुआ। पूरा चुनाव एक सवाल पर लड़ा जा रहा था, क्या जनता इमरजेंसी को माफ़ करेगी? मार्च 1977 में चुनाव परिणाम भी आने शुरू हुए और फिर जो हुआ उसे पूरी दुनिया को चौंका दिया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। उत्तर भारत में लगभग कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। जनता पार्टी सत्ता में आ गई और मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि ये जनता का संदेश था कि भारत में अंतिम शक्ति जनता के पास ही है। इमरजेंसी ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। जनता ने लोकतंत्र की अहमियत समझी, प्रेस की स्वतंत्रता पर बहस तेज हुई, संविधान में बदलाव किए गए ताकि भविष्य में इमरजेंसी लगाना आसान ना हो। 44वां जो संविधान संशोधन है वो लाया गया। न्यायपालिका की भूमिका मजबूत हुई। विपक्ष पहली बार इतने बड़े स्तर पर एकजुट हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक डर भी इतिहास में दर्ज हो गया कि लोकतंत्र कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर भी। कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां अखबार सरकार से पूछे बिना छप नहीं सकता, जहां नेता रातों रात गायब हो जाए और जनता डर कर धीरे बोले। और फिर सोचिए, अगर 1977 में चुनाव न हुए होते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। इमरजेंसी सिर्फ एक इतिहास, एक अध्याय ही नहीं है, ये एक चेतावनी भी है कि लोकतंत्र हमेशा संविधान से नहीं, जनता की जागरूकता से बचता है।